Good morning class plus 2. Here is your first chapter, that is relation and function. I'm going to start with this one chapter. Relation and function you already read in the class plus 1. What is the relation and what is the function? The basic things you had learned in the plus 1 class, but here we are start with the types of relations. टाइप्स ऑफ रिलेशंस यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे और जो हम करेंगे वो फुल्ली इस पे ही डिपेंड है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि कितनी टाइप्स होती हैं. तो हियर इज़ द फर्स्ट टाइप इज़ रिफ्लेक्सिव. तो ये रिफ्लेक्सिव होगी. सेकेंड टाइप इज़ होगी आपकी सिमेट्रिक. Then third type is transitive. So let's start with the first type. What is reflexive? ठीक है, क्या होता है? A relation R in a set A is called reflexive. कोई भी रिलेशन तब रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा अगर सेट जो भी आपको दिया होगा उसमें जो ए है दो सिमिलर जो आपकी टर्म्स होंगी वो बिलोंग्स करेंगी रिलेशन को. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. इज़ इट क्लियर? तो मेनली जो आपकी डेफिनेशन है वो ये है. इसकी रिफ्लेक्सिव क्या है? जिसमें सिमिलर थिंग्स है. लेट स्टार्ट विद, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल 1 का रिलेशन हो गया, ठीक है, 2 का ऑर्डर पेयर हो गया, 3 का ऑर्डर पेयर हो गया, 4 का ऑर्डर पेयर, लाइक दिस अप टू सो ऑन, जिसमें सेम ही टर्म हो, ठीक है, और वो रिलेशन को बिलोंग्स करे, उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं. तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ ए सिमेट्रिक क्या होता है? अ रिलेशन आर in a set A is called symmetric. कोई भी रिलेशन होगा किसी भी सेट का, उसको सिमेट्रिक तब बोला जाएगा जब दो टर्म्स मीन्स इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए. ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या कह रही है? कहते कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सपोज अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ठीक है, तो इट मीन्स मेरा बी ए क्या हो जाएगा? ऑपोजिट टू 1 बी बिलोंग करना चाहिए. तो ये है इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन. एंड इफ़ वी आर टॉक अबाउट द ट्रांजिटिव, कहते व्हाट आर द ट्रांजिटिव, क्या होगा इसमें? क्या होगा? इफ़ A belongs to R and B C belongs to AB belongs to R, BC belongs to R, this implies AC belongs to R for all A B C belongs to set whatever it has given to you. ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व होगी, उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे. इसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे. इसमें सिर्फ 1 टर्म इन्वॉल्व होगी, उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे. इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो 2 3 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को. दिस इम्प्लाइज 1 और 3 भी बिलोंग करता होना चाहिए. तो दिस वन इज़ द ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, तो ये थी टाइप्स हमारी रिलेशन की. इन तीनों को कंबाइंड करके एक क्वेश्चन बनता है. जो तीनों को कंबाइंड करते हैं तो हम क्या बनता है? इफ़ कोई भी रिलेशन है आपका, रिलेशन आर है इन सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब आपकी तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड करेंगी. मीन्स अगर वो आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है जी, अगर वो सिमेट्रिक भी होगा
एंड अगर वो ट्रांजिटिव भी होगा। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब अगर जो आपको गिवन सेट है वो रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया, ट्रांजिटिव बन गया, तो उसको आप क्या बोलोगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये जो हम चैप्टर करेंगे इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। 4 भी क्या, 3 चीज़ों पे ही डिपेंड करती हैं। मीन्स आपसे रिफ्लेक्सिव पूछा जाएगा, सिमेट्रिक पूछा जाएगा एंड ट्रांजिटिव पूछा जाएगा, एंड ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको पूछा जाएगा शो दैट इट इज़ इक्विवेलेंस, मतलब इक्विवेलेंस में हमने तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि मेनली इस तरह के क्वेश्चंस शो दैट में आते हैं। तो शो दैट की ऑलरेडी मैं आपको चीज़ बता चुकी हूँ। अगर शो आता है तो इट मीन्स यू हैव टू शो। ठीक है, अगर उस चीज़ में सस्पेंस आया हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें डाउटफुल होने की ज़रूरत है। अदरवाइज शो है तो इट मीन्स वो ऑलरेडी बता चुका है कि ये चीज़ है, आपने उसको प्रूव करना विद योर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल सो दैट आपको क्लियर हो जाए। सपोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है शो दैट the relation are in the set 1, 2, 3 given by r equal to, ये आपको रिलेशन ऑलरेडी इन्होंने बना के दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपने रिलेशन बनाना नहीं अपने आप से, इन्होंने आपको रिलेशन बना के ही दिया हुआ है। इज़ रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल दिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट, ये आपको सेट दिया था, उसमें रिलेशन इन्होंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। कईयों में नहीं बना होगा तो वो आपने बनाना है, इसमें अगर गिवन है तो इसके बाहर आपने नहीं जाना है। अब ये कहते कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, शो करना। देखो शो मतलब इन्होंने बता दिया कि ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव है, बट ये ना तो सिमेट्रिक है बट ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने लिख लिया आर, पहले रिलेशन जो मुझे गिवन है मैंने उसको ही लिख लिया, 2, 2, 3, 3, देन 1, 2, देन 2, 3। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद, हम लिखेंगे देयरफॉर आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव क्यों है इसकी डेफिनेशन लिख दो। सिंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सो देयरफॉर 1, 1 बिलोंग कर रहा है, इसमें 1, 1 है, यस, 2, 2 है, 3, 3 है, मतलब बहुत सारी एग्जांपल हैं जो रिफ्लेक्सिव की है। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दो ऑल्सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब वो चीज़ मैं बताने लगी हूँ क्यों है, मैंने लिख दिया कि आर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों, यहाँ पे 1, 2 है, 1, 2 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बट 2, 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। वी नो दैट, बिकॉज लिख दो देयरफॉर वी नो A, B belongs to R, this implies B belongs to R for symmetric. So therefore it is not symmetric. So is that clear? मैंने एग्जाम्पल दे दिए, उसी की एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे और लिख लो ऑल्सो, यहाँ पे मेरे पास 2, 3 भी है, अगर मैं 2, 3 बिलोंग्स कर रहा है बट 3, 2 नहीं पड़ा है तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है। तो इससे मेरा क्लियर हो गया ये सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे लिख लो देयरफॉर आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो अब लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दिया कि 1, 2 है, यस बिलोंग कर रहा है, 2, 3 भी है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1, 3 नहीं है, इसको बिलोंग कर रहा है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट
ट्रांजिटिव. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने क्या किया, लेट्स स्टार्ट विद वन फर्स्ट लुक. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था शो दैट द रिलेशन जो आपको सेट दिया है उसमें वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव. ये रिफ्लेक्सिव हमने शो करना था, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमने शो नहीं करना था. पहले मैंने रिलेशन लिख दिया, मैंने बता दिया कि ये रिफ्लेक्सिव है. क्यों? मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी क्योंकि इसलिए, और मैंने सारी एग्जांपल्स दे दिए. ठीक है. और फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि ये सिमेट्रिक नहीं है. क्यों नहीं है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने ट्रांजिटिव बता दिया. ठीक है. ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. सो ये तो थी आपकी फ़र्स्ट एग्जांपल. स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. तो इसमें क्या है, इसमें फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है, इसमें क्या दिया हुआ है कि डिटरमिन द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. इसमें आपने बताना है कि कौन सी क्वेश्चन में ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक टर्म्स निकलती हैं. यहाँ पे देखो रिलेशन आपको दिया हुआ है, ए आपको 1 2 3 दिया हुआ है. आपने एक्स वाई की फॉर्म निकालनी है और इसका यूज़ करके. ठीक है. पहले आपने रिलेशन निकालना है, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डू द एक्सरसाइज 1.1. तो just take a revision of these notes whatever we did right now. So thank you, have a nice day.